हेलो। हेलो, मेरी मेरी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है? हाँ भाई जी, आवाज आ रही है आपकी। बाकी बंद कर दो। नमस्कार साथियों, ये एनएसएस अभिन्यास कार्यक्रम जिसमें हम राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या चीजें हैं और इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हमें क्या करना है और और कैसे कैसे करना करना है। है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने अपने पहले सत्र में चर्चा की, जिसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर जीवी वैशम पायन सर, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह सर और हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर और इसके साथ ही हमारे राज्य संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती और राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली सर जुड़े रहे, जिसमें हम लोगों ने एनएसएस के उद्देश्य वगैरह पर हमने चर्चा किया। हम तकनीकी सत्र में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी सर का। सर, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हम उन सभी कार्यक्रम अधिकारियों का, नोडल अधिकारियों का स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और आज हमें वो रूपरेखा तय करेंगे कि हमें किस तरीके से एनएसएस को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से एनएसएस झांसी। मित्रों, मित्रों, हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि कोविड काल में या उसके बाद हम लोगों ने कई सारे नवाचार दिए हैं और ये ये नवाचार हमारे हमारे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर माने गए हैं और उनको अलग अलग विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। तो इन चीजों पर हम लोग अब आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड वीरों की भूमि है और यहाँ से बहुत सी प्रतिभाएं निकली हैं। तो हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं सीधा विश्वविद्यालय के नए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्वेता पांडे से अनुरोध करूंगा कि एनएसएस में स्वयंसेवकों के लिए क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से एनएसएस काम करता है और किस तरीके से आगे करेगा, इस पर अपने विचार रखें। डॉक्टर श्वेता पांडे। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अभिन्यास कार्यक्रम की जो शुभारंभ किया जा चुका है, आज उसका दूसरा सत्र है और इस तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम मुख्यतः हमारे स्वयं सेवकों के लिए है, जिन्हें तकनीकी और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना मुख्यतः किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया और किस लिए इसका निर्माण किया गया। विश्वविद्यालय स्तर में जो छात्र अपना प्रवेश लेते हैं, उनमें व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य मुख्यतः यही है कि जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने पढ़ाई लिखाई के काम के साथ साथ किस तरह समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सकती है, इस विषय पे विशेषकर फोकस किया जाता है। और नॉर्मली हम सभी की जानकारी में होता है कि एनएसएस का जो हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य किसी विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रतिशत अंकों के लिए करते हैं बच्चे, लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये तो आपको बेनिफिट मिलता ही है और इसके साथ साथ आपको आवाज बहुत रिपीट हो रही है कई बार नहीं निकलती आपकी। क्षमा चाहते हैं कुछ तकनीकी प्रॉब्लमों के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि विद्यार्थी अपने
शिक्षा के साथ-साथ समाज के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उसका भी निर्वहन कर सकें। आरंभ में यह 37 विश्वविद्यालयों में स्थापित किया गया था, जिसकी सीमा अब बहुत बढ़ चुकी है और भारत के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न प्रांतों में सभी विश्वविद्यालयों में एनएसएस की अ, इकाइयाँ जो हैं वो कार्यरत हैं और इसमें लाखों छात्र जुड़ के अपने शिक्षा के कार्य के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही अपने अंदर के व्यक्तित्व के जो छुपे हुए पहलू हैं, उसको भी उजागर करते हैं। एनएसएस के कार्यक्रम के दौरान 4 वनडे जो शिविर लगाए जाते हैं, अ, उसको भी उसको करने के साथ-साथ उस तरह के कैंप को करने के साथ-साथ एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, जो 2 वर्षों के में 1 बार ज़रूर छात्र को 7 दिनों के लिए कैंप में उपस्थित होना होता है। ये दिन-रात दोनों का कैंप होता है, इसमें पूरी तरह से उपस्थिति अनिवार्य होती है और जो 4 वनडे कैंप हम लोग आयोजित करते हैं, उसकी भी भूमिका जो उद्देश्य है वो इसी तरह के कार्यों को लेके किया जाता है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान और मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और जितने भी हमारे आस-पास जगह है उनको साफ करने के लिए उनका छात्रों का योगदान लिया जाता है और नए-नए आइडियाज़ लेकर के वो इस तरह के कामों को करते हैं। जैसा कि अभी हमारे प्रथम सत्र में भी उल्लेखित किया गया था कि किस तरह से गढ़मऊ झील को छात्रों ने अपनी ही सेवा दान के साथ ही इतना खूबसूरत बनाया, जो आज हम लोग देख सकते हैं। और 7 दिन के कैंप में भी छात्र अपना योगदान देते हैं, वो टीम वर्क करना सीखते हैं, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके साथ ही अपने कला सांस्कृतिक जो पहलू है, उसको भी उजागर करते हैं। ये तो हो गई वो 2 अ, शिविर जो नॉर्मली होती ही है, हमारे विश्वविद्यालय या जहाँ भी बच्चा जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे एकाकीकरण शिविर आयोजित किए जाते हैं वर्ष भर में, जिसमें चयनित छात्रों को भेजा जाता है अपने विश्वविद्यालय या अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और इसके साथ ही अ, जो पूरे भारत के छात्र आते हैं, उनके साथ एक एकाकीकरण शिविर में एक-दूसरे को जानने, पहचानने का मौका मिलता है, वहाँ की कला संस्कृति को जानने, समझने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो एनएसएस में एक हम देखते हैं, जो एक एक छात्र के लिए, एक स्वयंसेवक के लिए बहुत ही गर्व का पल होता है, जो वो हमारे 26 जनवरी के परेड में शामिल होने का प्रयास करते हैं, उसके लिए जो आयोजन होता है, उसका चयन प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी हम लोग मेरे ख्याल से जुलाई-अगस्त से ही उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और बच्चे उसके लिए 26 जनवरी परेड के लिए प्रयास करते हैं, उसका चयन होता है प्रॉपर। प्रथम चयन जो होता है वो हमारे विश्वविद्यालय स्तर पे होता है, उसके बाद राजकीय स्तर पे होता है। राजकीय स्तर में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो हम अ, राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को परेड में प्रस्तुत करते हैं, अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के कई सारे अवसर हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद छात्र-छात्राएँ अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की जो जज़्बा रखते हैं, वो इस राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ के अपने सभी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे जुड़ के आप न सिर्फ क्योंकि देखिए ये जो हम बच्चों का चयन करते हैं वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं और आगे उनको चल के इसी काम को बेस्ट रूप में देना है। जैसे अगर मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे चिकित्सा के फील्ड में अपना बेस्ट योगदान देना है या मैं इंजीनियर हूँ तो बेस्ट देना है, लेकिन वो किसके लिए हम करते हैं? हम करते तो काम समाज के लिए हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपना करियर बनाता है, वो अंततः जुड़ता समाज के साथ ही है। टीचर का काम है जिस तरह से अच्छे भावी हमारे जो हम भविष्य के हमारे कर्ता-धर्ता हैं उनको डेवलप करना। इंजीनियर का काम जो भी अलग-अलग विधाओं में है, उनको भी अपनी
अपना ही बेस्ट देना किसके लिए, समाज के लिए। तो ये हम लोग एनएसएस में जुड़ के पढ़ाई के दौरान ही ये काम करते हैं, जिसमें हम ये बोध कराते हैं छात्रों को कि आपकी शिक्षा एक अपनी जगह है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, और समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो बहुत ही आवश्यक है। और इसे अगर हम आरंभ से ही अपने ज़हन में बिठा लें, तो आगे चल के हमें बहुत से फैसले लेने में बहुत सी आसानी होगी। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ तकनीकी सत्र में और भी बहुत सारे वक्तागण हैं। तो सभी का स्वागत है, और मुझे सुना आपने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम जब एनएसएस कैंप कर रहे हैं, या जो है कौन कौन से कैंप होते हैं, हमें कब करना है, कैसे करना है, इसके संबंध में। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जो है ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम एक स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, परेड, या उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं हमारे, जिसमें हम दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ में, इस समय पर हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ में कार्यक्रम चल रहे हैं, हम वहां उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, देश को जानना है तो हम या तो भ्रमण करें, और या हम वहां के लोगों से मिलें। इसके साथ ही जो है एनएसएस आपको ये भी अवसर देता है कि आप यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, जिसमें राज्य के, देश के अलग अलग जगहों के बच्चे सहभागिता करते हैं। आप पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में अभी सुबह ही बात हुई थी, श्रोती सर ने कहा कि जल्दी ही यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होगा, और संभवतः उसकी डेट भी 24 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में ही आयोजन की कुछ तिथि निर्धारित की जाएगी या की गई है। तो हम इनमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। इसके बाद एनएसएस के कुछ वित्तीय पहलू हैं, और किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए, इस पर मैं चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिल्पा मिश्रा को, कि आप जो है